तो सुमन कुमार जी का प्रोफाइल ये है कि ये जॉब करते हैं, सुबह से शाम भागते हैं, क्योंकि ये जो ब्रह्मचार्य से आगे निकलने के बाद जब गृहस्थ आश्रम में बंदा चला जाता है ना, तो उसके बाद गृहस्थ घर गृहस्थी के लेडीज के काम ज्यादा पॉपुलर हैं। पर सच तो ये है कि जेंट्स के काम भी कम नहीं है। बच्चों को छोड़ना, लेने जाना, मार्केट का काम, इसका काम, ये प्लम्बिंग, ये खराब हो गया, ये ठीक हो गया, बहुत सारी भाग दौड़ सुबह से शाम होती है। सुबह भी भागते हैं, शाम को भी भागते हैं, और दिन भर क्या करना होता है? दिन भर डेस्क जॉब, दिन भर वो घुटने मोड़ करके बैठे रहना होता है। और वो सब मिला करके इनकी हड्डियां हो गई हैं परेशान। वो अब करहाने लगी हैं, वो अब हाय हाय करने लगी हैं। तो जब हम, क्या होता है, शुरू में जब तक हमारी हड्डियों में दर्द नहीं होने लगता तब तक तो हम जागते नहीं है, तब तक तो हम ये सोच के बैठे होते हैं हम तो अमृत लेकर के आए, हमें कुछ नहीं होगा। पर जब वो शुरू में जो छोटे मोटे सिग्नल मिल रहे होते हैं उनको भी अब इग्नोर करते जाते हैं, पर जैसे ही ये दर्द में बदल जाता है तो हम सावधान होते हैं, और फिर टच वुड, थैंक गॉड कि कम से कम उस समय हम सचेत हो जाते हैं। और वो ही हाल सुमन जी का है, सुमन जी सचेत हो गए हैं, तो आज हमें मौका मिला है। सुमन जी, मैं अकेली आपसे बात कर नहीं करने के लिए आज आई हूँ। हम वंस फॉर ऑल आपके माइंड के सारे जो कहते हैं ना, अवधारणाएं खत्म हो जाएं, मिथ्स खत्म हो जाएं, क्लैरिटी हो जाए, आपकी हड्डियों का आप पूरा ध्यान रख सकें, आपके जॉइंट्स अच्छे हो जाएं, उसके लिए हम एक्सपर्ट निकिता पाटिल जी को अपने साथ में लेकर के आई हूँ। तो आइए, चलिए, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज उनसे पूछिए और पूरी क्लैरिटी लीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू निकिता जी, मैम। सुमन जी। हाँ निकिता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेखा मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमको ये सेलेक्ट करने के लिए। सही में मैं जॉब करता हूँ जैसा कि मैम ने बताया। और पहले मैं 26 साल पहले मैं जॉब में जब आया था तो मेरे यहाँ ऑफिस में लिफ्ट नहीं था। मैं 2-3 सीढ़ी भी चढ़ जाता था एक साथ। लेकिन अब जो एज आ गया है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि वो सीढ़ी मैं नहीं चढ़ पाता हूँ। कभी बैक पेन रहता है, कभी घुटने में भी दर्द की शिकायत रहती है, थोड़ा आवाज़ भी करता है। तो ये कोविड के बाद से ज़्यादा ये चीज़ें होने लगी है। मेरे घर में बच्चे भी हैं जो 12th में है, उसका भी देखते हैं कभी कभी पैर में जो है ना वो दर्द की शिकायत करता है। और मुझे तो हमेशा रहता है। मुझे लगता है कोई ना कोई शाम में ऑफिस से आए तो कोई ना कोई तेल लगा करके मुझे आराम दे। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है तो पेन किलर मैं लेता हूँ। लेकिन पेन किलर से फिर जब तक पेन किलर का असर रहता है तब तक काम करता है, लेकिन फिर वो बेअसर हो जाता है। तो निकिता मैम, मैं ये जानना चाहूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ सजेस्ट करिए। सुमन जी, मैं डेफिनेटली आपके एक स्टेटमेंट से सहमत हूँ कि कोविड के बाद ये जो प्रॉब्लम है ना जॉइंट्स की, ये बहुत ही कॉमन हो चुकी है। सबसे पहला कारण तो उसके पीछे देयर मस्ट बी सम अदर मेडिकेशंस, लेकिन एक सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम यही है कि कोविड के समय पे हमने जाने अनजाने में 1 साल से भी ज्यादा समय घर पे बिताया है, जिसमें सडनली हमारी जो एक्टिविटी है वो कम हो चुकी थी। और अगर आपने देखा होगा कि ज्यादातर ये जो जॉइंट्स के पेन होते हैं या फिर हमारे बॉडी के पेन जो होते हैं, ये जकड़न के कारण होते हैं। तो सेहत पे ध्यान देना तो बहुत ही जरूरी है, एक सही डाइट पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ हम अगर अपनी मांसपेशियों को, अपने हड्डियों को मजबूत करें, थोड़ी बहुत एक्टिविटी रखें, तो हम अपने शरीर को ज्यादा हद तक मजबूत रख पाएंगे। सो एनवायरमेंटल कॉज जो है ये तो होता ही रहेगा, हुआ हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। तो इवन ये भी कहा जाता है कि ये जो कोविड है इसके और भी अलग अलग वेरिएंट्स आगे आने ही वाले हैं, और जिसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना बहुत जरूरी है। तो मुझे बताइए अभी आप कि क्या आपने अपनी तैयारी करके रखी है इसकी चीज के लिए। नहीं मैम, मुझे तो ये कभी पहले लगा ही नहीं। हम तो देखते थे दादाजी लोग जो हैं 70-80 साल के में भी साइकिल वगैरह चला लेते थे। और अब तो मुझे लग रहा है कि वही सीढ़ी चलने में भी दिक्कत होती है। तो जी, ये समस्याएं तो हैं। इसका निदान मुझे बताइए कि कैसे हम लोग सही। और स्वस्थ रह सी सकते हैं। आपने जो अभी बताया ना कि ये 70 80 साल के एज में भागदौड़ हुआ करती थी पहले के जमाने में, और पहले के जमाने में तो वो साइकिलें भी चलाया करते थे सारे लोग। मुझे याद है मेरे पापा के जो मामा है, उनकी उम्र 70 साल की जब थी, अब तो वो रहे नहीं, लेकिन जब वो 70 साल के खुद थे तब वो खुद साइकिल चलाया करते थे। तो बात यह है कि पहले के जमाने में नो डाउट हमारा जो खान पीन था उसकी क्वालिटी ही बहुत अलग थी, हमारा रहन सहन बहुत अलग था। सिंपल चीज है, यहाँ से वहां जाना है तो हम चल के जाते थे, साइकिल चला के जाते थे, सीढ़ियां चढ़ते थे, खेती बाड़ी करते थे, है ना। आज के टाइम जो है कंप्लीटली अलग है। अगर मुझे 1 किलोमीटर भी जाना है, हम इमिडिएटली अपनी बाइक निकाल देते हैं, अपनी फोर व्हीलर निकाल देते हैं। कहीं पे जाना है, ओला उबर तो है ही हमारे पास, ऑटो है, कुछ नहीं है, राइट। एक फ्लोर चढ़ना है तो हमें लिफ्ट का सहारा लेना पड़ता है, हम सीढ़ियां नहीं चढ़ते हैं। सेकंड फ्लोर सही पे बात जाना है। है, सीढ़ियां नहीं चढ़नी है, हमें लिफ्ट का सहारा लेना है।
तो शॉर्टकट जो है ना जिंदगी में बहुत आ चुके हैं। मैं आपको पूछना चाहती हूँ, खुद सच सच बताइए दिल पर हाथ रख के कि आप सीढ़ियों का प्रयोग सच में करते हैं? क्या बोले मैम? सीढ़ियों का प्रयोग सच में आप करते हैं? नहीं मैम, जब से तो लिफ्ट हो गया तब से तो आदत यही लिफ्ट का ही हो गया है। अब एक राइट। सही बताया आपने कि एक फ्लोर भी चढ़ना होता है, हम लोग लिफ्ट का यूज करते हैं। अच्छा, एग्जैक्टली। ये हड्डी कैसे कमजोर हो रही है, कैसे इसका हम लोग पता लगाएंगे मैम कि हड्डी हमारी कैसे कमजोर हो रही है? इसके लक्षण क्या करेक्ट। हो सकते हैं, कैसे खराब होती करेक्ट। हड्डियां जो है ना, इसकी कमजोर होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, और मेन थिंग है इसके कई सारे लक्षण भी हो सकते हैं। सबसे पहला तो हड्डियां कमजोर होना, इसके पीछे कारण है हमारे हर रोज के खाने में कैल्शियम की कमी। हर रोज के खाने में जितना भी हमारा जैसे दूध है, दही, छाछ है, हरी सब्जियां है, माना मान लीजिए कि ये सारी चीजें खाना तो आजकल कम हो ही चुका है। प्लस जो भी चीजें हम खा रहे हैं उसमें फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स बहुत सारे हैं। तो अगर एक गिलास दूध जो हमें पता है पीना चाहिए, लेकिन उस एक गिलास दूध में दूध कम और पानी ज्यादा होता है, तो कैल्शियम का इंटेक तो होने से रहा। दैट इज वन पॉइंट। दूसरा है? पॉइंट ये है कि इन सारे खाने पीने की वजह से लक्षण कई तरह के दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि चलने में जकड़न होना, पैरों में कट कट आवाजें आना। जी, ये तो होता है। होता जी। है, राइट। अगर बात हो। आप ज्यादा समय बैठे रहोगे, जमीन पे बैठना तो भूल ही जाइए। जमीन पे जो हमारी भारतीय बैठक हम जिसे कहते हैं, वो तो आजकल भूल ही जाइए, लेकिन कुर्सी पे भी अगर बैठे हैं तो सडनली पैर जकड़ जाते हैं, अकड़ जाते हैं, राइट। वही। अगर ये सारे लक्षण अगर आपको फील हो रहे हैं, तो जी हाँ, घुटनों में या आपके बॉडी को कैल्शियम की या उसको एक सपोर्ट की बहुत ही जरूरत है। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि लक्षण क्या है, ये तो हमें पता चले, लेकिन एट द सेम टाइम मैं कैसे समझ लूं कि मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी है, कैसे पता चलेगा, राइट। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मोदी केयर में हम हड्डियों की जांच करने के लिए, हड्डियां चेक करने के लिए कैंप रखते हैं। तो आप बोन्स का चेकअप भी इन कैंप्स में आकर कर सकते हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि आपके बोन्स की डेंसिटी कितनी कम हो चुकी है। हड्डियां अंदर से कमजोर है कि अंदर से अच्छी तरह से मजबूत है, इसकी जांच भी होती है सर। तो अगर आप ये जांच करा लो तो आपको पता जी जी। चल जाएगा, है ना। तो जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि सप्लीमेंट लेने चाहिए कि नहीं लेने चलिए मैम से मैं पूछ लूंगा कब टेस्ट होने वाला है, तो निश्चित मैं जरूर जाकर के टेस्ट कराऊंगा। अच्छा, ये चाहिए। बताइए, पेन किलर तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए और क्या हम लोग ले सकते हैं अपने खाने में? क्या, जैसे दूध मैं लेता हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन भी हूँ, तो नॉन वेज भी मैं खाता हूँ, कुछ कैल्शियम वहाँ से भी इंटेक हो जाता है, लेकिन उससे वो पूर्ति नहीं हो पा रहा है। तो और हम लोग क्या इसमें ऐड कर सकते हैं, जरा सा मुझे सजेस्ट करिएगा मैम। जरूर सर। जैसे कि आपने बताया कि पेन किलर, ज्यादातर लोग जो है ना आज भी, अगर बॉडी पेन हो रहा है ना, पेन किलर को ही सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। पैर दर्द कर रहे हैं, पेन किलर्स को प्रेफरेंस देते हैं। तो पेन किलर डेफिनेटली इज नॉट अ सोल्यूशन, राइट। सेकेंड थिंग इज जो आपने पूछा था कि दूध तो हम हर रोज पी रहे हैं तो भी बॉडी को वो फुलफिल क्यों नहीं हो रहा है, तो मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया था, 1 ग्लास ऑफ मिल्क जो मैं ले रही हूँ, उस 1 ग्लास दूध में पानी ज्यादा और दूध कम होता है। ऑल एन एवरेज जो स्टडी कहती है कि 1 गिलास दूध में 120 mg कैल्शियम होता है। और जैसे मैं नॉर्मली ये कहती हूँ कि एज पर आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये कहता है कि हमारे हर रोज के डाइट में हमने कम से कम 600 mg कैल्शियम लेना जरूरी है। अब आप मुझे बताइए कि 1 गिलास दूध में अगर 120 mg कैल्शियम है, तो हमें कितने गिलास दूध पीने पड़ेंगे? 5 ग्लास पीना पड़ेगा मैम। तो 5 गिलास दूध आप पियेंगे कब और खाना कब खाएंगे? वजन भी तो बढ़ जाएगा ना उससे फिर। एग्जैक्टली। सो द थिंग इज, चीजें प्रैक्टिकली अगर हम देखे जाए तो बहुत डिफिकल्ट है। 5 गिलास दूध हम सोचते तो है कि चलो 600 mg कैल्शियम मिल जाएगा, बट इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, एंड दैट्स द रीजन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स कुड बी द बेस्ट सोल्यूशन। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स आपको 2 टैबलेट में 500 mg कैल्शियम दे देगा। ये आपको कैल्शियम की कमियां भी पूरी करने के लिए मदद करेगा, प्लस आपको डेली डाइट में बहुत ही कन्वीनियंट रूप में आपकी हड्डियों के लिए कैल्शियम का एक बहुत बढ़िया स्रोत मिल जाएगा। ये सिर्फ हड्डियों को मजबूत करेगा, लेकिन अभी भी बात चल रही है हमारे जॉइंट्स की।
मैंने कहा था कि हमारे शरीर में हड्डियां तो है, लेकिन 200 से लेके 250 से लेके 300 हमारे शरीर में सिर्फ जॉइंट्स ही है। और ये जॉइंट्स जो है, जैसे आपका गर्दन है, आपके एल्बो है या रिस्ट है, ये हर जॉइंट्स में ल्यूब्रिकेशन होता है, जो उम्र के साथ साथ धीरे धीरे कम होने लगता है। यानी इसीलिए तो हमें उम्र के साथ साथ धीरे धीरे वो कम होने की वजह से घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। अब नॉर्मल चीज है, मैं आपको भी सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपके घर पे अगर कोई फैन है और उस फैन से अगर कट कट आवाज आने लगे तो आप क्या करोगे? उसको मैकेनिक के पास ले जाएंगे, ग्रीसिंग, मैकेनिक ग्रीसिंग करता है उसको, रिसिंग करता है तो बदलना पड़ता है लास्ट में। अगर ग्रीसिंग नहीं कराएंगे तो बेरिंग बदलना पड़ जाता है। एग्जैक्टली exactly. तो हमारे शरीर में भी ये जो इतने सारे जॉइंट्स हैं, इनको भी ग्रीसिंग करना बहुत जरूरी है। लेकिन जी हाँ, इसकी ग्रीसिंग करने के लिए आपको ऑयल पीना नहीं पड़ेगा। आपको ग्लूकोजामीन विद बोझिलिया एंड करक्यूमिन नाम की एक सप्लीमेंट लेनी पड़ेगी। ये ग्लूकोजामीन जब आप लेते हैं, आपके जॉइंट्स में ल्यूब्रिकेशन बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर कटकट आवाज आ रही है, स्टिफनेस हो रहा है, जॉइंट्स में सूजन आ रही है, ग्लूकोजामीन इस चीज का ध्यान रखेगा। बट एट द सेम टाइम कई बार कुछ लोगों को कमर में बहुत सारी स्टिफनेस आती है। आपने सुना होगा आर्थराइटिस के बारे में, ऑस्टियोआर्थराइटिस, राइट? और ऐसे कंडीशन में ग्लूकोजामीन के साथ अगर हम टर्मरिक टैबलेट ऐड करें, टर्मरिक, वेल टर्मरिक टैबलेट, ये टैबलेट अगर हम ऐड करें तो सूजन कम होने के लिए तो मदद मिलती है, लेकिन जो इन्फ्लेमेशन होता है, जो दर्द होता है, कई बार ऐसा हो जाता है सर कि जरूरी नहीं है कि जॉइंट के पेन हर लोगों को ही हो। कुछ लोगों को वजन बढ़ने की वजह से भी जॉइंट पेन हो जाते हैं। जब नॉर्मल वजन से 20-30 किलो वजन जब हम एक्स्ट्रा कैरी करते हैं तो जॉइंट पेन, कमर दर्द हो जाते हैं। महिलाओं को ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। तो टर्मरिक टैबलेट अलोंग विद ग्लूकोजामीन जॉइंट्स के लिए बढ़िया सपोर्ट करता है। एंड ऑफ कोर्स विटामिन D3 आपने सुना अच्छा, होगा। ये जो बता रही हैं मैम, आप जो बता रही हैं, ये सारे जी जी मेडिसिन दवा है? सर, ये जो सारे सप्लीमेंट्स मैं बता रही हूँ, ये सारे सप्लीमेंट्स आपको सुन के क्या लग रहा है, दवाएं लग रही है? मुझे तो कोई आइडिया नहीं मैम। तो ये जैसे हम तो अंग्रेजी दवा के बारे में जानते हैं, और आप अच्छा। जो बता रही हैं तो अंग्रेजी दवा जैसे हम लोग डॉक्टर साहब लिखते हैं तो उसका एक अवधि होता है, एक पीरियड होता है, उसके बाद वो फिर डिसकंटिन्यू कर ओके। लेते हैं हम लोग। तो जी ये जी। क्या है, इसको हम कब तक ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं? दोनों में बता अंतर क्या है? मुझे थोड़ा सा क्लियर करके मुझे बताइए कि दवा और सप्लीमेंट में क्या अंतर है जो आप बता बताती रही हूँ सर, बताती हूँ। तो जैसे सबसे पहले तो दवाई और सप्लीमेंट्स में बहुत अंतर होता है। दवाइयाँ तब ली जाती है जब हम बीमार पड़ते हैं। एंड मैं देख रही हूँ आप तो बिल्कुल बीमार लग नहीं रहे, ठीक है? तो हैं? हाँ, दवाइयाँ बिल्कुल तब होता ली है। जाती है जो सर। दिखता है ना मैम वो होता नहीं है। बैक पेन में ना, रात में कभी कभी मैं सोता हूँ ना, तो जी करवट बदलने में भी दिक्कत होती है। ऐसी हाँ। समस्या तो होती है। ये जो दर्द होते हैं, नॉर्मली दवाइयाँ जो होती है वो बीमारियों के वक्त दी जाती है, अगर कोई इंसान बीमार पड़ जाए। और सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्स तब दिए जाते हैं ताकि आप बीमार ही ना पड़ो। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि आपका ये जो कमर दर्द है वो आगे जाके किसी सर्जरी में तब्दील हो जाए। एंड इसीलिए आज ही के तारीख से आपको सप्लीमेंट लेना जरूरी है। मान लीजिए कि जब सप्लीमेंट इस तरह से काम करते हैं, जैसे हम गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहनते हैं। हेलमेट जी। का काम क्या है कि गाड़ी चलाते वक्त अगर गलती से एक्सीडेंट हो गया तो हेलमेट मेरे सर को बचा पाए। उसी तरह से सप्लीमेंट्स है। सप्लीमेंट्स आपको इन फ्यूचर आपका ये जो दर्द है ये बढ़ने ना देने के लिए या फिर इसे किसी सर्जरी में कन्वर्ट ना करने के लिए मदद करेगा। सप्लीमेंट्स हर हेल्दी व्यक्ति ले सकता है, और ये दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो इन सप्लीमेंट्स एंड दवाइयों में बहुत बड़ा अंतर होता है सर। अच्छा, हमने सुना है कि कैल्शियम खाने से हड्डियां बढ़ जाती है, लगातार कैल्शियम का सेवन नहीं करना चाहिए, क्या इसका फैक्ट है मैम? सर सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कैल्शियम की सप्लीमेंट खाने से हड्डियां बढ़ने के लिए हमारा शरीर कोई पेड़ नहीं है कि जितना कैल्शियम खा ले तो आपका पेड़ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। दैट इज नॉट अ थिंग, दैट इज नॉट अ केस, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग इज, हमारा शरीर में जो हड्डियां होती है वो हड्डियां एक पर्टिकुलर एज के बाद ग्रो होना बंद हो जाती है। लेकिन इन हड्डियों में जो खोखलापन है वो उम्र के साथ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर में मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि जैसे लकड़ी में दीमक लग जाता है तो लकड़ी जैसे पूरी की पूरी खोखली बन जाती है, उसी तरह से हमारी हड्डियां अंदर से खोखली बन जाती हैं। और इस खोखलेपन को भरने के लिए आपका कैल्शियम सप्लीमेंट काम कर रहा है।
तो जब भी कैल्शियम आप खा रहे हो, ये आपकी हड्डियों का खोखलापन भर रहा है, ना कि हड्डियों की ऊंचाई बढ़ा रहा है या फिर हड्डियों की लंबाई बढ़ा रहा है। देर इज अ बिग डिफरेंस। जैसे एक सिंपल एग्जांपल के साथ और एक चीज सर मैं बताना चाहती हूँ, आप पेन यूज करते हो? जी मैम। पेन यूज करते तो पेन की जब रिफिल खत्म हो जाती है, आप नई रिफिल डालते हो उसमें, जी जी डालते हैं। करेक्ट? उसी तरह से सर, कि जैसे हड्डियों में जब कैल्शियम खत्म होने लग रहा है, तो नया कैल्शियम डाल दीजिए, और वो कैल्शियम कहाँ से मिला? कैल्शियम कॉम्प्लेक्स से मिल जाएगा आपको। अच्छा, ये भी एक सुनने में आता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ज़्यादा कैल्शियम लेने से स्टोन बढ़ जाता है, इसलिए मैं डरता हूँ कि कैल्शियम रेगुलर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ओके सर, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये मुझे हमेशा पूछा जाता है। और मैं उन हर व्यक्तियों को, हर लोगों को यही कहती हूँ कि कैल्शियम जो होता है, ये एक ऐसा मिनरल है जो आपके बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है। शरीर में जो स्टोन्स बनता है, वो स्टोन्स होने के लिए बहुत सारे कारण रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और सबसे पहला कारण तो यही है कि पानी ना पीना। अगर आप पानी नहीं पी रहे हो, तो किडनी में स्टोन्स तो होने ही वाले हैं। तो फिर वो कैल्शियम की वजह से भी हो सकते हैं, वो पोटेशियम की वजह से भी हो सकते हैं, किसी भी मिनरल्स की वजह से हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं हर एक ऑडियंस को ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारा पानी पीजिए। अगर पानी सही तरह से पी रहे हो, और पानी पीने के साथ साथ उसे रेगुलरली बाहर भी अगर निकाल रहे हो, यानी कि यूरिन के लिए जा रहे हैं, तो किडनी स्टोन्स कभी भी नहीं बन सकता। सेकेंड पार्ट इज, यस, जब कैल्शियम का ओवरडोज होता है, तो जरूर किडनी स्टोन्स बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि कैल्शियम जो होता है, हमें 1000 mg कैल्शियम की जरूरत है, और कैल्शियम कॉम्प्लेक्स हमें कितना दे रहा है? केवल 500 mg। तो आपका रास्ता बहुत दूर है सर, दिल्ली बहुत दूर है। हम अब तक बस आधे रास्ते तक ही पहुंच रहे हैं। क्या लग रहा है एक आपको? एक और बात मैं बताना चाहूंगी सुमन जी। ये मेरा मन में इतना डर था कि भैया स्टोन तो नहीं हो जाएगा। सुना है लोग कहते थे कैल्शियम लेते हैं स्टोन हो जाता है, 2 महीने लो फिर डिसकंटिन्यू करो। ये सब ना कैल्शियम कार्बोनेट की कहानी है। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो बहुत नोनली पॉपुलर है स्टोन बनाने के लिए। पर जो ये मोदी केयर का कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है ही नहीं। इसमें कैल्शियम साइट्रेट मिलेट है, जो कि स्टोन फॉर्मेशन नहीं करता है। तो उस बारे में तो आप निश्चिंत हो जाइए बिल्कुल पूरी तरीके से। आई वॉज अबाउट टू कम ऑन दिस पॉइंट सुरेखा जी। तो जैसे मैंने कहा था कि ये दो पॉइंट है, और तीसरा पॉइंट, यस, द सेम पॉइंट, कि मोदी केयर का जो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स जो है, इसमें जो कैल्शियम यूज किया गया है वो है कैल्शियम सिट्रेट मिलेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी जो सप्लीमेंट्स होती है या दवाइयां होती है, ये आपके किडनीज में स्टोन बनाने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और कैल्शियम कॉम्प्लेक्स लीजिए, ताकि ये आपके बोन्स को स्ट्रांग बनाएगा, स्टोन्स नहीं बनाएगा सर। चलिए बहुत बढ़िया मैम। कैल्शियम के बारे में तो मैं समझ गया, लेकिन आप विटामिन D3 की बात आप बता रहे थे। तो विटामिन D3 तो हम लोग को सन से भी मिल जाता है, सूरज से भी मिल जाता है। तो D3 अलग जी, से हम लोग को लेने की क्या जरूरत है? अगर ऐसे तो हम लोग का रूटीन आजकल हो गया कि लेट नाइट सोना है, सुबह लेट से उठना है, लेकिन इसका क्या जरूरत है? D3। एब्सोल्युटली सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि क्या जरूरत है विटामिन डी की सप्लीमेंट लेना। तो आप आज तो गए होंगे सुबह 7 बजे की धूप लेने के लिए, गए थे नहीं सर? नहीं नहीं, 7 बजे तो नहीं गया सर, था। फ्री में मिलने वाली चीज थी, आप गए नहीं आज। सर, प्रॉब्लम यही है कि चीज तो फ्री में मिल रही है, लेकिन हम जाते नहीं है। हमको पता है कि धूप बाहर है, लेकिन बाहर खड़े जाके उतनी एफर्ट्स लेना आज की तारीख में किसी को भी नहीं जमता। दैट इज पॉइंट नंबर वन। सेकेंड थिंग इज, एज आई सेड, कि लाइफस्टाइल इतना ज्यादा बदल चुका है कि हम अपने आप को घर पे, ऑफिस में बंद करके रख रहे हैं। एवरी डे हम एसी में बैठ रहे हैं, ऑफ कोर्स सही अपने बोल। आप को गर्मियों से बचा रहे हैं। 12 बजे की धूप तो लेना किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 12 बजे की धूप में अगर मैं जाके बैठूंगी, तो स्किन कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं, राइट? सो आइडियल टाइम जो होता है मॉर्निंग का, जिसमें तो हम धूप में जाते नहीं है, और एवरी डे की धूप की, यानी कि विटामिन डी की जो रिक्वायरमेंट है, जो हम फुलफिल नहीं कर पाते। एंड दैट्स द रीजन विटामिन D3 सप्लीमेंट्स की हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। तो विटामिन D3 का जो काम है शरीर के लिए बहुत क्रुशियल है। कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन से लेकर हमारे शरीर में कई सारे हानिकारक कैंसर्स को रोकने का काम भी विटामिन D3 करता है सर। लेट मी टेल यू अबाउट वन स्टडी जो ये कहती है कि आजकल हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग कैंसर्स के बारे में बात कर रहे हैं।
महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हो रहे हैं, देर आर सम पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट कलॉन कैंसर्स, राइट, कई सारे कैंसर्स हैं। और हम ये सोच रहे हैं कि सडनली ये सारे कैंसर इतने क्यों आए, पहले तो नहीं थे, 30-40 साल पहले कहाँ थे कैंसर इतने। तो ये सडन जो ये एक नया नाम आ रहा है या फिर जो हम हर जगह देख रहे हैं, द मेन एक स्टडी ये कहती है कि जब किसी के भी शरीर में जब प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी होती है विटामिन D3 की, तब कैंसर नाम की चीजें आपके शरीर में जन्म लेती है। तो हमें ना कि सिर्फ कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन D3 की जरूरत है, लेकिन शरीर को सशक्त बनाने के लिए, इम्यूनिटी बिल्टअप करने के लिए भी विटामिन D3 की जरूरत है। ये मैं आपकी बातों से सहमत हूँ मैम, कैल्शियम और विटामिन डी। लेकिन हम ग्लूकोसामीन जैसे घुटने का दर्द है, वो हम कब किस एज से शुरुआत कर सकते हैं, या क्या उसका आभास होगा जब से हम लोग उसको लेना शुरू कर दें, ताकि हमारे घुटने जो है मजबूत रहे, हम लंबे समय तक एंजॉय कर सके अपने पैरों पे। और हमने देखा है कि मेरा पैर एक बार जल गया था, तो मुझे लगा कि हाथ वगैरह है तो कोई आप जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, हाथ वगैरह में चोट है कुछ भी है तो जा सकते हैं, लेकिन पैर एक ऐसा चीज है कि आप लाचार हो जाते हैं। तो आई नो, ग्लूकोसामीन। आई जी। अग्री सर कि ये चीज तो हो ही जाती है। बट जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी ये कहा था कि पेन किलर्स डेफिनेटली सॉल्यूशन नहीं है, और ग्लूकोजामिन उस पे एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है, क्योंकि ग्लूकोजामिन जॉइंट्स में ल्यूब्रिकेशन बनाना है। अब क्योंकि आपका सवाल है कि कौन सी उम्र से देना चाहिए, तो नॉर्मली यही होता है सर। और मैं कई सारे ट्रेनिंग्स में जब मैं ग्लूकोजामिन नाम का जब प्रोडक्ट का ट्रेनिंग करती हूँ, तब सबसे पहले लोगों के दिमाग में यही आ जाता है कि ग्लूकोजामिन ना मुझे अपने माता पिता के लिए शुरू करना पड़ेगा। तो बात यही है कि जब हम ग्लूकोजामिन या जोड़ों के दर्द के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले अपने माता पिता आते हैं। हम अपने आप के बारे में नहीं सोचते, ना हमारे बच्चों के बारे में सोचते हैं। हालांकि जॉइंट्स का जो पेन है वो हर किसी के लिए है। तो ग्लूकोजामिन आप 12 साल के ऊपर सर किसी को भी दे सकते हैं। अगर आपके घर पे 12-13 साल के बच्चे हैं जो रेगुलरली खेल कूद करते हैं, स्विमिंग करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, 12 साल के ऊपर के हर एक व्यक्ति ने जो अपने जॉइंट्स को हेल्दी रखना चाहता है, ग्लूकोजामिन को ले सकता चलिए बहुत बढ़िया मैम। और हम इसी बात से डर रहे थे, लास्ट ईयर मैं अपने फादर इन लॉ को ले गया था टूर पे, हम लोग गए थे अयोध्या वगैरह घूमने। और मैं देख रहा था कि बहुत जगह पे उनको ले जाने में दिक्कत हो रही थी। हम सोच रहे हैं कि मेरे घुटने अच्छे रहें, ताकि बाकी हमारे नेक्स्ट जनरेशन को परेशानी ना हो, है ना। तो अब ये बताइए मतलब कि ये सारा चीज जो है हमको बता दी आप, कैल्शियम, विटामिन डी, ग्लूकोसामिन, टर्मरिक, क्या बात है। और ये पेन ऑयल का क्या यूज है, पेन ऑयल का? पेन ऑयल, सो मोदी केयर का हमारा एक वेल पेन ऑयल है। एंड वेल पेन ऑयल 7 तरह के डिफरेंट डिफरेंट ऑयल का मिक्सचर है, आयुर्वेदिक ऑयल का मिक्सचर है। और इस पेन वेल ऑयल को आप अपने जॉइंट्स के दर्द के लिए यूज कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हमें क्विक रिलीफ चाहिए होता है, कि चलो हमने गोलियां तो ले ली, हमने टर्मरिक टैबलेट ली, हमने ग्लूकोजामिन ले लिया, हमने कैल्शियम ले लिया, लेकिन एक मसाज करना है आज, मुझे बस आराम करना है। ऐसे वक्त पे हमारा मोदी केयर का वेल पेन ऑयल आप ले सकते हैं। अगर कभी मोच आ गई है, वहां पे मसाज कर दीजिए। फ्रोजन शोल्डर हो चुका है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सुबह उठने के बाद जकड़न हो जाती है, पता चला तकिया जो है ना वो कहीं और चला गया, तो नेक पेन होने लगता है। तो ऐसे कंडीशन के लिए आप ये जो ऑयल है इसका बढ़िया मसाज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा पैकेज है, एक बहुत बढ़िया एक पूरा का पूरा एक बंडल मिल जाता है बोन्स के हमारे एक हेल्थ सॉल्यूशन के तौर पे। सो हार्ट वार्मिंग जब सुनते हैं लोगों को इस तरीके से इतना फायदा होता है, तो सचमुच अच्छा लगता है। और बल्कि कभी कभी ना हम खुद खुद कुछ चीजें भूल रहे होते हैं। हमें सब पता है एक्चुअली, फूड सप्लीमेंट के बारे में पता है, पर जब इस तरीके का किसी के टेस्टिमोनियल को सुनते हैं या किसी सेशन में जाते हैं, तो अवेयर हो जाते हैं, याद आ जाता है कि अरे भैया ये मुझे भी तो लेना है, ये मेरा मिस हो रहा है, और फिर हम लेना शुरू करते हैं। तो आई होप एंड आई बिलीव डेफिनेटली निकिता जी, आपका ये सारी आज का प्रीशियस टाइम और ये विजडम हमारे डेफिनेटली बहुत काम आएगी। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मैम।